वाला स्पॉइलर सिंगल है, इसमें बीच में लाइट है। ये वाले देखने में हमारी दोनों साइड लाइट लग रही है। हाँ, मैं भी सुना हूँ, तार तो आई नहीं इसके अंदर, ये लेकिन लाइट नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये सारा डेमो डमी है, है। डमी है। वाली आ गई आपकी अपना ये तो थार की है। नहीं रॉक्स की है भाई। थार रॉक्स की ये है? देखो ना, ये 3 कट नहीं देख रहे हो नीचे, ये अच्छा। एंग्री बर्ड ग्रिल है। रॉक्स की भी एंग्री बर्ड ग्रिल बन चुकी है। लाइट वाली वो भी? लाइट वाली हमारी डिफेंडर वाली लाइट है। ठीक है। इसमें डिफेंडर लाइट में इंडिकेटर भी आता है, बिना इंडिकेटर के भी आता है। अच्छा, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है डिफेंडर में, जो इंडिकेटर वाले की रेंज है हाँ। वो होती है 10,500। ये देखो भाई, क्या बात है। तो इंडिकेटर भी मिल रहा है आपको उसके अंदर, और ये वार्म वाइट जैसे आपको टॉप मॉडल्स में मिलती हैं, MX-5 में, AX7 में मिलती है। सबसे मेन है, अगर आपको ओरिजिनल फॉग लैम्प चाहिए, महिंद्रा जेन्युइन ये फॉग लैम्प आता है आपका। ये आ गया हमारा जो टॉप मॉडल का कैमरा लगा हुआ AX7 वाला ठीक है। साइड मिरर है। अभी भी देखो सब कह रहे थे महंगा है, नहीं बिका, बट बहुत बिकता है अभी भी। सिंगल डायमंड है, TS18 प्रोसेसर, 360 कैमरा, सिम सपोर्ट, 15,500 की रेंज में आता है। तो सबसे मेन है, जो सबसे ज़्यादा अफीम है वो है लेडर और बॉक्स। अच्छा। और ये मैंने पहले ही बोला था कि इसकी प्राइसिंग धीरे धीरे डाउन होगी। कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर मनीष भैया के साथ, और आज आपके सामने फिर से हम लोगों ने सारी एसेसरीज लगा दी है थार रॉक्स की भैया। जी भैया। तो क्या क्या दिखाने वाले? सबसे पहले बताओ भैया, कैसे हो? इतनी लेट आप वीडियो लेके आओ इस महीने? हर महीने तो आप 2-4 तारीख में वीडियो ले आते थे, थोड़ा बिजी थे। थार रॉक्स ज्यादा आ गई क्या? नहीं, आ रही है वो तो आ रही है ना भाई? सच बताना, थार रॉक्स में मजा आया, थार में मजा था? थार अपनी जगह बढ़िया थी, रॉक्स अपनी जगह। रॉक्स भी धीरे धीरे बनेगी, पकेगी तो ये जेन्युइन वाली बात करी आपने, क्योंकि थार रॉक्स भाई देखो उसका अलग ही सब कुछ तो हो रहा है, और थार का अलग है। दोनों अलग ही सेगमेंट की गाड़ियां। बात कर लेते हैं इसकी एसेसरीज की। तो भैया ये सामने इतने बड़े बड़े क्या रख दिए आपने इतने सारे? देखो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं, इसका स्पॉइलर से ही दिखा देता हूँ। ये पीछे है स्पॉइलर। हाँ जी। इसमें बीच में लाइट आती है। ठीक है। ठीक है। जो हम पहले सबसे शुरू से लगा रहे हैं वो सिंगल वाला, वो तो है ही, ये वाले? ठीक है ना। ठीक है। जो 3500, 4000, 4500 की रेंज के होते हैं। ठीक है। ठीक है। 2-3 रेंज होता है, जिसको हम रैंगलर बोलते हैं। हाँ, जी वैगन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा भैया ये वाला स्पॉइलर सिंगल है, इसमें बीच में लाइट है। ठीक है। ठीक है। एक ये वाला ऑप्शन है। ब्रोंको वाली लाइट आई, अब धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि उसमें कंप्लेन भी आ रही है, तो इस हिसाब से बहुत कम चल रही है। बहुत कम चल रही है, इसलिए इस बार मैंने दिखाया भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि अपने पास है नहीं, अपने पास फुल स्टॉक में अवेलेबल है। आप लोग अभी बट वो अभी दिक्कत आ रही है, चल रही है। मतलब जो कहते हैं उनको लगाना है तो लगा देते हैं। और उसमें भी है वो चिपकाने वाला इशू थोड़ा सा बेकार है ना, वो कोई अगर पकड़ के खींच ले या लटक जाए तो फर्क हो, है ना, फर्क भी होता है, झटके में भी वो टेढ़ी हो जाती है। ये वाली देखो भैया, ये वाली देखने में हमारी दोनों साइड लाइट लग रही है। हाँ, मैं भी सुना हूँ, तार तो आई नहीं इसके अंदर, ये लेकिन लाइट नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये सारा डमी है। अच्छा, तो बेसिकली इसे आप लगा लो, लगेगा ऐसा कि आपकी लाइटें जलेंगी रात में। हाँ, पर ये ये नहीं है। बट ये भी भैया बहुत सुंदर लगता है लगने में। हाँ। ये भी बढ़िया लगता है देखने में। दोनों का रेंज अराउंड 4000 की रेंज में होता है भैया। ओके, दोनों 4000 है। इसके अलावा भैया ग्रिल दिखा देते हैं। ग्रिल ये देखो आपकी आ गई रैंगलर वाली, रैंगलर वाली आ गई है। 7 स्लॉट, जो ओल्ड थार में जब हम लगाते थे 3 डोर थार में, हाँ जी, वही वाला सेम डिजाइन है। ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। ठीक है। इसकी रेंज बता देता हूँ। ये वाली 6500 की रेंज की होती है ग्रिल। 6500, 6500। इसके अलावा भैया ये वाली आ गई आपकी अपना ये तो थार की है। नहीं रॉक्स की है भाई। थार रॉक्स की है? देखो ना, ये 3 कट नहीं देख रहे हो नीचे, ये एंग्री बर्ड ग्रिल है। रॉक्स की भी एंग्री बर्ड ग्रिल बन चुकी है, लाइट वाली वो? लाइट वाली। क्या बात है, क्वालिटी चेकआउट करो भैया। ये इंपोर्टेड है कैसे है? इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड है ये, मतलब इसकी पेंट क्वालिटी एकदम जैसे पहले थार की आर पार आती थी भैया। क्या बात है। तो अब 2 से 3 ग्रिल हो गई है अब, है ना? हाँ, 2 से 3 ग्रिल होती है ना, पहले 2 थी, अब 3 हो गई है। ऐसे करते करते 7-8 ग्रिल है, इसकी भी बन जानी है। फिर आप कुछ भी लगवाओ। अभी आप ये रैंगलर वाली लगवा सकते हो, एंग्री बर्ड वाली आ रखी है भाई, इससे भी गाड़ी का लुक। जो रेंज है भैया अराउंड 7000, 6500 से 7000 की रेंज, 6500 से 7000 की रेंज में है भाई। भैया ये जो है 2024 वाला जो रेंगुलर गाड़ी जो 2024 में आती है, जिसको मॉन्स्टर ग्रिल बोलते हैं हम लोग। अच्छा। इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है। जितने भी वीडियोस में हमने दिखाया है ज्यादातर में ये वाली हमने लगाई हुई है। ये भी है ब्लैक में चाहिए, ब्लैक ग्रिल भी है। ये भी अराउंड भैया 6000 की रेंज में होता है भैया। क्या बात है। तो मतलब ये अपनी 6000, 6500, 7000, 6000, मतलब ये लगा लो 6 से 7000 के बीच में सारी ग्रिल है ये वाली। जितनी भी आपने 5 ग्रिल दिखाई है अलग अलग, तो ये सारी ग्रिल तो भाई आई चुकी है। धीरे करके इसकी ग्रिलें बढ़ती रहेंगी भैया, टाइम टू टाइम चीजें बढ़ती रहेंगी। जैसे इसके स्पॉयलर्स भी आ गए हैं प्रॉपर। ये थार रॉक्स के स्पॉयलर है भैया? हाँ, ये रॉक्स के है। ये भी रॉक्स का है, ये भी रॉक्स का है। जो रॉक्स का है भैया वो थार में नहीं लगता है। अच्छा। थार जो है वो पीछे की साइड से बड़ी है, ये छोटे पड़ते हैं स्पॉयलर। क्या बात है। इसके बाद अगर बात करें भैया, ये जो लाइटें रखी हुई है सारी लाइटें भैया देखो, ये वाली जो है हमारी डिफेंडर वाली लाइट है। ठीक है। इसमें डिफेंडर लाइट में इंडिकेटर भी आता है, बिना इंडिकेटर के भी आता है। अच्छा। ठीक है। जो इसकी रेंज होती है डिफेंडर में, जो इंडिकेटर वाले की रेंज है वो होती है 10,500 रुपए। ठीक है। ठीक है। इसमें जो तो इतनी तो पुराने वाले की भी थी भैया 10,500 तो?
कम हो गया क्या उसका? तो होती है, हाँ वो अब कम हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये डिफेंडर में ओनली वाइट लेते हो फ्लैश वाली तो ये 9500 की 9,000 मतलब 1,000 का फर्क आ गया। 1000 फर्क है। ठीक है, जी वैगन वाली सिंगल वाली जो आती है स्टाइल इनकी, ये भी 9500 की रेंज की होती है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये हाइपर लिंक वाली आती है, ये रॉक्स में नहीं लगेगी क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हम लोग थार में ही लगाते हैं। थार में लगा। ये अपना केस के साथ तकरीबन 17,500 की रेंज तो कल को कुछ ना कुछ रॉक्स के लिए भी बना देंगे ताकि उसमें टिक जाए। बनेगी, बट अभी तो रॉक्स वालों को एक चक्कर ये स्पॉटलाइट वगैरह लग जाता है, प्रोजेक्टर लग जाता है, जो ज्यादा थ्रो की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ठीक इसलिए है, नहीं लगा। और भैया ये हेडलाइट किसकी रख दिया आपने? हेडलाइट भैया देखो इस बार पहले हमने वीडियो डाली ब्लू डीआरएल थी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ी सी वाइट आ चुकी है, वो भी थी। इस बार जो हमने ये डीआरएल बनाई है ये 5500 केल्विन है भैया। अच्छा, लेकिन अभी भी हम इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये नहीं कि ये ब्लू नहीं आ रही है, बट ओरिजिनल वाले कलर में थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ रहा है, लेकिन ये चलेगी यही भैया। यही ये चलेगी ना? ब्लूइश हट गया, देखो ब्लूइश कुछ नहीं दिखेगा ब्लूश नहीं है उसमें, सही बात है। है, ये थोड़ा सा वार्म कलर हो गया। और ये आप लोगों के लिए स्पेशल मनीष भैया ने करवाया है, कहीं और आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। मिलेगी कुछ टाइम बाद मिलेगी, जब कॉपी हो जाएगी तो वो चीज़ मिलेगी। अभी भैया ने आपके डीआरएल को देखते हुए ये चीज़ करवा ली है। और वो भी उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा, मैंने प्राइस में भी कोई फर्क नहीं मिलेगा। ये नहीं कि भाई वाइट है या कुछ है, उसी फैक्ट्री ने बनाई जिस फैक्ट्री ने पहले इसको बनाया था, जो पहले आती थी। सेम प्राइस में 4000 की रेंज में हम लोग लगाते हैं, शुरू से 4000 की रेंज में लगाएगा। ठीक है, हाँ कई बार आपको बोलते हैं कि भाई मेरे को 3500 का लगता है, तो अगर सारा काम हो रहा तो 3500 भी लगा देते हैं। ठीक है। तो वो तो ऑन कॉल आप बात कर लेना, या सीधा आप स्टोर पे आके बात कर सकते हो, शॉप पे आके बात कर सकते हो, जैसी भी चीज़ है। लेकिन अब इसमें आपको इंडिकेटर भी मिलती है, इंडिकेटर भी होता है, ऑप्शन है आपके पास, आपको जलाना है जलाओ, नहीं जलाना मत जलाओ। अच्छा, मैं आपको चेक करा देता हूँ इंडिकेटर। लो भाई इंडिकेटर भी चेक कर लो, ये देखो भाई क्या बात है। तो इंडिकेटर भी मिल रहा है आपको इसके अंदर, और ये वार्म वाइट जैसे आपको टॉप मॉडल्स में मिलती हैं, MX5 में, AX7 में मिलती है, वैसी डीआरएल बगल में ही एक AX7 वाली हेडलाइट पड़ी हुई टॉप है, मॉडल वाली। टॉप मॉडल वाली। ठीक है, इसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है। देखो इस डीआरएल में 2 फंक्शन होता है। जैसे कोई भी गाड़ी लेता है भैया, तो हमें क्या होता है, ये डे रनिंग लैम्प में हम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो डीआरएल जल जाता है। जो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है कपलर टू कपलर, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करने पे नहीं जलती है। अच्छा। MX1 में, MX3 में, अच्छा, MX5 में और AX7 में गाड़ी स्टार्ट करते ही जल जाती है। वो गाड़ी के ECM से वायर आ रही होती है, तो उसका फर्क होता है। वो आपके जो इस मॉडल में MX3 और MX1 में ये वैसे चालू नहीं होगी। तो ये कैसे होगी भैया? वो पार्किंग लाइट से, उसका जो कपलर है ओरिजिनल, आप जो हेडलैम्प का पहला पॉइंट ऑन करते हो उससे चालू होती है। तो इसमें ये होता है, देखो वैसे इससे कोई इशू नहीं है कि मैं कहूँ इशू है, लेकिन जो फंक्शन जो गाड़ी का आता है वो फर्क मैं बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि अगर आपने को दिन में चलानी है तो पार्किंग का पहला पॉइंट ऑन करना पड़ेगा, जिसके साथ हेडलाइट की डीआरएल भी चलेगी और पीछे जो हमारी टेल लाइट है उसकी डीआरएल भी चलेगी। और ये हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम इसके वायर को कट करके या कुछ भी करके या कोई डब्बी लगा के, अभी तो सर्किट ऐसा कुछ बना नहीं है कि हम उसको डे रनिंग पे कर सके। बेसिकली हम उसे इग्निशन पे अभी नहीं कर पा रहे, अभी नहीं कर पाएंगे ना, कोई डब्बी अभी आई है, क्योंकि भैया ये 5 वोल्ट पे चलती है, कम पावर पे चलती है, इसकी हेडलाइटें भी कम पावर पे चलती है। तो इसलिए हमने 3 डोर में भी जो अगर ये वाली हेडलाइट लगाई थी तो उसमें जुगाड़ करके ही लगाया हुआ है हमने, वो हमने दिखाया भी है जो। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इसलिए करा गया ताकि आपकी गाड़ी के अंदर कोई कटिंग ना हो, वारंटी वॉइड ना हो, और चीजें जैसी आपकी हैं में नहीं होती है ना। अब जैसे ये वाली है, अब MX3 MX1 में तो वायर ही नहीं है ना वहाँ पे। ठीक है, तो अपना वायर डाल के कनेक्शन हम कहीं भी कर सकते हैं, गाड़ी की तार तो कोई कटनी ही नहीं है। हेडलाइट की वायर कपलर टू कपलर ही लगती है, हेडलाइट सेम जैसे चलता है वैसे ही चलता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई आपका। 21,500 की भैया देखो ये वाली हेडलाइट होती है, ब्रांड न्यू हेडलाइट होती है। जो हम उतरी हुई हेडलाइट है भैया 4 से 5,000 की रेंज में कम कर देते हैं। लेकिन भैया देखो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बोलो कि खाली हेडलाइट लगा के 5,000 लेस कर दो तो वो नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा, वहाँ थोड़ा सा फर्क। और भाई आपको बता देता हूँ, हमारे पास मोस्टली आपको ये लाइट जो है MX1 वाले भाइयों के लिए और 3 वाले भाइयों के लिए रेडी मिलती है। यानी कि आप आओ, अपनी हेडलाइट रख दो और ये वाली लगवा लो, दोनों ही सेम चीज़ है। होता है देखो भैया, हम बना के तो ओरिजिनल हेडलाइट में ही रखते हैं, लेकिन कई लोगों को क्या होता है, डाउट होता है कि यार भाई मेरी ओरिजिनल हेडलाइट उसी में बनाओ, तो हम उसी में बनाएंगे, हम आपके सामने ही बना देंगे। सही बात, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर हमारे पास रखी है आप ये ले जाओ, अगर आपको शक है तो आप उस टाइम लगवा लो। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि लाइटें खुलती हैं, उसके अंदर डीआरएल लगता है, तो उसमें टाइम लगता है, तो वो करवा सकते हो। उस पर से आप 1 ईयर की वारंटी भी दे रहे हो, 1 ईयर वारंटी भी है भाई इसके अंदर, ये बढ़िया चीज़ हो गई। ये भैया टेल लाइट्स रखी हैं इतनी सारी भैया। टेल लाइट से पहले हम दिखाते हैं हेडलाइट होगी, इसके अलावा प्रोजेक्टर दिखा देते हैं। ठीक है, दिखा फिर पीछे की साइड पे ये इतने सारे प्रोजेक्टर भैया देखो सबसे मेन है, अगर आपको ओरिजिनल फॉग लैम्प चाहिए, महिंद्रा जेन्युइन ये फॉग लैम्प आता है आपका। अच्छा, जो ये MX5 में लगा हुआ आता है। MX5 में आता है महिंद्रा की जितने भी राउंड वाली गाड़ी है, 3X हो गया, रॉक्स हो गया, सब में यही सेम। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मारुति वालों का जैसा आता था ना, सेम वैसे जैसा ही है, लेकिन ये है महिंद्रा का ही, देखने में वैसे ही लगता है। हाँ, जेन्युइन है महिंद्रा का। यहाँ कहीं पे इसमें लोगो हो गया, नाम वाम भी कहीं ना कहीं लिखा ही होगा इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे आता है, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद भी इसके अलावा हमारी जो अभी सबसे ज्यादा चल रही थी जो बीच में, क्योंकि रॉक्स जो है अभी अपना अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब आई थी तो रेगुलर उस टाइम ठंड पड़ रही थी, तो उसके चक्कर में IPS का ट्राई कलर ज्यादा बिकता था। ठीक है, ट्राई कलर भी है अवेलेबल,
सिंगल कलर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अजूम वगैरह का प्रोजेक्टर चाहिए वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ट्राई में भी, सिंगल में भी। सेंसुई ट्रिपल लेजर बहुत ज़्यादा चलता है अभी, ये भी अवेलेबल है, ये रही इसकी ब्रांडिंग, ठीक है। ठीक है। क्रिस्टल आई का Q8 Pro है, एक्स बीम का डबल लेजर प्रोजेक्टर है, सारे प्रोजेक्टर अवेलेबल है, सारे के सारे प्रोजेक्टर अवेलेबल हैं और अच्छे प्राइस में आपको मिल जाते हैं, अच्छे प्राइस में देंगे, है ना भैया। स्टार्टिंग अराउंड देखो, स्टार्टिंग मैंने फोगलम ओरिजिनल की बताई दी है, और जो प्रोजेक्टर की स्टार्टिंग है भैया 5000 की रेंज से लेके आपके अगर बहुत अच्छे मॉडल तक जाते हो तो 15000 तक का मॉडल। वारंटी 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी। जो हम एलईडी जिस प्रोजेक्टर में अलग से अपनी लगाते हैं उस पर 2 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी है, सही बात है। तो ये भाई लगवा सकते हो आप लोग विद 1 ईयर वारंटी के साथ, ये सारे के सारे प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। किसी भी शॉप से लगवा रहे हो ध्यान रखना वारंटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी गाड़ी में लगा देते हैं, आप सोचते इसकी वारंटी होगी, पूछते नहीं हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, लेकिन 1 ईयर वारंटी के साथ मनीष भी आपको सारे प्रोजेक्टर दे रहे हैं। और क्या क्या चीज़ है भैया? इसके अलावा भैया देखो सबसे मेन अलॉय व्हील दिखा, हाँ अलॉय व्हील दिखा दो, ये मेन चीज़ है। MX3 वाले भाइयों के लिए अलॉय व्हील बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है भैया। देखो ये वाला 18 इंच का डब्बा पैक नया अलॉय है भैया, अच्छा, ये कोई गाड़ी पे से उतरे नहीं हुए नहीं है, ये महिंद्रा के ब्रांड नहीं आएगा, ब्रांड न्यू अलॉय होगा, ठीक है। ऐसे पॉलिथीन चढ़ी होती है। अगर हम ब्रांड न्यू अलॉय भैया 4 पीस लगाते हैं तो वो पड़ता है 46,000 का, ठीक है। अगर हम 5 पीस लगाते हैं तो वो पड़ता है भैया 57, मैं ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ, 57 का पड़ता है 5 पीस, ठीक है। बाकी जो प्राइसिंग की जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात होती है वो भैया जिस टाइम कर रहे होते हैं वो हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आप बोलोगे भाई मेरे को 55 में कहीं मिल रहा है, 56 मिल रहा है, 55 में भी लगा सकते हो, लेकिन खाली अलॉय नहीं लगेगा, और काम होगा तो उसके अकॉर्डिंग भाई रेट सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा रह गया भैया 19 इंची अलॉय। 19 इंची अलॉय में भैया मैं ना एक ऑप्शन बताता हूँ, देखो 19 इंची के अलॉय बहुत ज़्यादा गाड़ी पे से उतर रहे हैं, तो 19 इंच के अलॉय जो है वो टायर के साथ आपको C8 के टायर के साथ उतरे हुए 1,05,000 के मिल जाते हैं, टायर प्लस अलॉय, जिसमें आपकी जो ओरिजिनल जो रिम लगे होते हैं और टायर लगे होते हैं उसके पैसे की कॉस्टिंग कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसमें आप चाहते हो कि भाई मेरे को ब्रांड न्यू डब्बा पैक अलॉय दो तो भैया 60,000 की रेंज में आएगा, ठीक है, हाँ, सिर्फ अलॉय आएगा 60,000। हाँ, फिर खाली ये मत सोचो कि भाई 18 और 19 में 3,000 का ही फर्क रह गया रेट में, आपको टायर पे भी फर्क आ जाता है भैया, टायर चेंज 18 का हटेगा और 18 का हटेगा और 19 का लगेगा, वहाँ ज्यादा फर्क आएगा, क्योंकि जो आपका 18 पुराना वाला होगा वो जाएगा कम रेट में और 19 आएगा महंगा, क्योंकि वो ब्रांड न्यू होगा। उसका एक अलॉय आता है भैया 11,500 रुपए का, एक टायर आएगा 11,500 का, और जो आपका 18 का एक टायर होता है वो जाता है ज्यादा से ज्यादा 6,000 की। 6,000 बहुत फर्क है, आधे का फर्क है भैया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी को लगेगा कि अलॉय में तो इतना ही फर्क है, लेकिन टायर में ज्यादा फर्क होता है, मतलब 1 इंच में आधे का बोल दिया। 6 अगर C8 होता है तो 6 में जाता है, अच्छा, और अगर उसी में JK आता है लग के, अगर JK का होता है तो पांचों टायर 25,000 के जाते हैं ज्यादा ज्यादा, वो भी रिम के साथ। क्या बात है भाई। तो ये डिफरेंस कोई नहीं बताता आपको, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, जिस टाइम आप सब करवा ले तो लास्ट में पता चलता है अच्छा ये चीज़ हो गया। तो कई लोग तो छोड़ देते हैं, कई लोग पैसा डालने वाले होते हैं तो वो डाल के वैसे बता देता हूँ, जो डिस्काउंट करने के बाद ये वाला अलॉय जो है 19 का जो उतरे हुए अलॉय होते हैं, मतलब कंडीशन न्यू होता है, वारंटी में मिल जाती है। बेसिकली ऐसा होता है कि गाड़ी की रेंज में वो पड़ता है, 57 की रेंज में ये पड़ता है, 75, हाँ 75 की रेंज में, वो लेस करने के बाद, मतलब आपका ले लेंगे और ये वाला लगा देंगे, ठीक है। और ये वाला तो भैया 57 बताइए, 57 ओनली अलॉय, टायर तो वही लग जाता होगा, हाँ टायर तो ये लग जाता है 18 और इंच। इसमें जो अलॉय लगेगा कैप भी नई ही लगा के देंगे, वो कैप पे भी सारी MRP होती है, MRP होती है। ब्रांड न्यू अलॉय लोगे तो ब्रांड न्यू कैप मिलेगी, यूज्ड अलॉय लोगे, यूज बेसिकली वो कितने दिन होते हैं बताता हूँ, 2 4 5 10 दिन यूज होते हैं, क्योंकि गाड़ी आप लोग खरीद के लेके आते हो और आपने चेंज कराया 19 इंची में, आपका 18 इंची हमने ले लिया। और जो है भैया देखो जितना जरूरी है अलॉय पे हम ध्यान दे रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है छोटी सी चीज है तो देखने, हाँ ये मेन चीज, ये हमेशा खत्म ही रहती है भैया, अच्छा ये हमेशा ही खत्म रहती है, आज बच गई बस। आज अभी तो है मेरे पास 2 4 5 है, लेकिन ये भैया इसके लिए बहुत लोगों के क्या आज हुआ भैया, ये बता दो क्या है ये? भैया ये स्टेपनी को जैसे MX3 में आपने अलॉय लगाया पीछे, ठीक है 5वां पीस, MX5 में लगाया तो उस सब में आपको जो ओरिजिनल कैमरा लगा आता है कंपनी का, तो कैमरे की रॉड छोटी करनी पड़ती है, फर्क ये होता है, ये वाला जो रॉड होता है ये बड़ी होती है MX3 MX5 में, वो स्टेपनी कवर की वजह से नहीं लगा दिख रहा होता है, तो क्या जब स्टेपनी कवर हटाते हैं तो फिर उसके बाद में ये दिखने लगता है कैमरा बाहर की साइड आ जाता है, बेकार लगता है देखने में। एक वो हो गया, उसके साथ में एक ये भी आता है, ये भी जरूरी है भैया, ये कैमरे का कवर होता है, ये भी जेन्युइन पार्ट होता है, ये भी जेन्युइन पार्ट है, और ये बिल्कुल टॉप मॉडल में आपने देखा होगा ये जैसे जब हम सारा काम कर रहे होते हैं, मैं भैया सारे काम के हिसाब से उसकी प्राइस बताऊंगा, 3500 का ये पड़ता है। अगर आपका स्टेपनी कवर गाड़ी पे लगा होगा, कंडीशन न्यू होगा तो 2000 से 2500 की रेंज में लेस हो जाएगा वो। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो ये चीज़ें तो आपको बता दी हैं। उसके बाद भैया ये नया है भैया, ये वाली साइड बिडिंग डोर क्लाइडिंग आती है, ये बुलहोन की आती है भैया, अच्छा ठीक है। ये तो जब हम किट वगैरह लगाते हैं तो आप लगा सकते हो, नहीं तो वैसे अगर खाली मन करे तो भी आप लगा सकते हो। ये क्या है, ये होता है ABS का, अच्छा। इसके अलावा ये हो गया रबड़ का, अगर ये लगाना चाहो तो सेफ्टी के पर्पज से जाना है तो आप ये भी लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो भैया इसको पेंट भी कराना पड़ेगा। ये मैट ब्लैक आता है, शाइनिंग ब्लैक भी आता है, व्हाइट भी आता है, तो तीनों आते हैं, ये अपना ऑप्शन होता है। चलो भाई, इसके अलावा भैया रूफ लाइट जो कार्डी वाली है उसके डिजाइन के पैटर्न थोड़े से नए आ चुके हैं, ये अच्छा, ये पहले तो ये नया डिजाइन है,
ये नया डिजाइन है। अच्छा। पैटर्न नया आ गया है इसमें, पैटर्न नया है, कनेक्शन अभी नहीं हुआ, कनेक्शन अभी नहीं है। ठीक है, इसमें ये क्या हो गया भैया अब? वही चल रहा है, प्राइसिंग तो वही चल रही है 45। नहीं मतलब इसमें डिजाइन कुछ नया ऑप्शन आया है? पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। ठीक है। बेसिकली जो डिजाइन था वो डिजाइन चेंज कर डिजाइन, दिया। हाँ डिजाइन पहले यूनिवर्स वाला समथिंग कुछ था, वही है अभी, वही है। खाली जो ये अंदर की जैसे एम्बिएंट लाइटिंग में डिजाइन चेंज हो गए आते रहते हैं वैसे हाँ, इसमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसके अलावा आपको अंदर जो इसका प्लेट लगानी है रॉक्स वाली, ये भी मिल जाएगी। हम्म। इस पे आपको रॉक्स की ब्रांडिंग में ब्लैक कलर भी मिल जाएगा और क्रोम में भी मिल जाएगा। और एक वो बता दो भैया, जाली रॉक्स वाली क्वार्टर पैनल की, क्वार्टर पैनल वाली भैया रॉक्स की जाली 2500 की रेंज में आएगी भैया। 2500 की रेंज में आएगी। क्वार्टर पैनल पे लगा लो भाई, अच्छी लगती है ये वाली। अगर आप लगाना चाहते हैं MX1 है, अगर आपको ये गियर वाला क्रोम चाहिए तो ये भी ले सकते हो। अभी ये जो गियर वाला क्रोम जो पार्ट है ना, वो कंपनी को ही नहीं पता कि उसका पार्ट नंबर क्या है। अच्छा, तो अभी जो उन्होंने दिया है वो पूरा इसके साथ आया है। अगर अब हमें इसको लगाना है उस मॉडल में तो इसका फर्क होता है, तो हम क्या करते हैं इसका क्रोम निकाल के उस पर लगा देते हैं। लेकिन ये पार्ट जो है ये पूरा यही होता है और पार्ट महंगा है, ये सस्ता तो आपको कॉस्ट पार्ट की देनी है। हाँ पार्ट की कॉस्ट देनी है, पार्ट की कॉस्ट भी भैया ज्यादा है 27। बेसिकली ये 4x4 वाला है। हाँ ये 2700 रुपए की MRP होती है। मतलब एक क्रोम के लिए अब देखो वो मर्जी है आपकी 2700 खर्च करने हैं करने के नहीं करने हैं। बेसिकली हमसे पार्ट भी उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसका बदल भी देंगे और ये पार्ट भी दे देंगे आपको, कोई दिक्कत इसके अलावा भैया ये हो गए हमारे ग्रिल के ब्लेड, ठीक है, रेड कलर ब्लैक कलर, ये तो शुरू से चलते ही आ रहे हैं। हाँ जी, बाकी आप इनको पेंट कराना चाहते हो किसी भी कलर में करा सकते हो, करा सकते जैसे भी आपका मन हो। अब करता है। इनकी प्राइसिंग थोड़ी और कम हुई है, पहले 1200 की रेंज के थे, अब ये 1000 रुपए की रेंज के 2 पीस हो गए। अगर एक पीस लगाना है तो 500 500। इतनी जल्दी रॉक्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो फिर क्या चलेगा भैया? चल है भैया, जो बिकती है वो तो प्राइस कम हो जाएगी ना। चलो ठीक है। इसके अलावा भैया इनर हैंडल आगे क्रोम में भी होते हैं। जैसे कि अगर आपको रॉक्स के टॉप मॉडल का लगाना है तो क्रोम में मिल जाएगा। कई बार ये खत्म होता है तो स्कॉर्पियो एन वाला जो सिल्वर कलर आता है वो भी लग जाता है। अच्छा। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, 2800 से 3000 की रेंज। 2800 से 3000 की रेंज में होता है। क्रोम वाला होता है भाई, लगवा सकते हो, अच्छे लगते हैं वाले, बढ़िया लगते हैं। और ये डोर इंचेस भी है। डोर हिंजेस भैया ये देखो नॉर्मल वाले, नॉर्मल में जो आता था 1400, मैग्नेट वाला 1800, ये वाले डिजाइन में 2500 3500, अलग अलग मॉडल है। इनकी प्राइसिंग अभी और कम होगी भैया, कम होगी ना। प्रोमैन की प्राइसिंग वही आ रही है भैया, जो सेम शुरू से आती है, जो सेम शुरू से आती है। और प्रोमैन एक नया डिजाइन भी आ गया, मैंने आपको वीडियोस में दिखा दिया है, वो चौड़ा आया है काफी वीडियोस में, कई वीडियो में कई बार अवेलेबल होता है, कई बार नहीं होता, बट लगाना चाहो अभी नया है ना भैया इसलिए। हाँ उसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है भैया। ठीक है। इसमें AC वेंट में भैया K3 वाला अभी भी फुटलाइट के साथ सेम प्राइस है 4500, K4 वाला अभी भी फुटलाइट के साथ सेम प्राइस है 5500 का, 4500 और 5500। ठीक है। इसके अलावा भैया आ जाते हैं मिरर पे। देखो फोल्डिंग वाले कैमरे वाले तो सब दिखाते हैं, हम MX3 वाला भी दिखा देते हैं। जिसकी 1 है ना, ठीक है, जिसकी 1 है उसमें जो है हम लोग 3 वाला भी मिरर लगा देते हैं। इस मिरर की जो कॉस्टिंग आती है ये 7500 की आती है। अच्छा। ठीक है। इसमें क्या है, रिले भी इंक्लूड है, स्विच भी इंक्लूड है, वायरिंग भी इंक्लूड है। तो ये फोल्डेबल है, इसमें क्या लगा? फोल्डेबल नहीं है, कुछ लगा देंगे, उसमें खाली एडजस्टमेंट आता है 1 में, तो उसमें हम 3 वाले मिरर जो है, सॉरी बिना एडजस्टमेंट आता है वो। अगर एडजस्टमेंट चाहिए तो हम ये वाले मिरर ये लगा देंगे, सिर्फ आपको एडजस्ट करने हैं। और हाथ से, जैसे कई लोग बोलते हैं थार है भाई, हम तो हाथ से बंद करना चाहते हैं, हमें चाहिए ऑटोमेटिक, तो आप ये MX3 वाले लगा लो। सबको ऑटोमेटिक महंगा है, बस इस वजह से नहीं बिकता। कहने का मतलब वही है ना, वो बहाना तो कहीं नहीं मार लो। और ये भी चीज है, एक और ऑप्शन देता हूँ भैया, ये आ गया हमारा जो टॉप मॉडल का कैमरा लगा हुआ AX7 वाला साइड मिरर है। अभी भी देखो सब कह रहे थे महंगा है, नहीं बिका, बट बहुत बिकता है अभी भी। ठीक है। 2 ऑप्शन देता हूँ। देखो MX1 में लगाना हो 15500 की कॉस्टिंग आती है इसकी। अगर इसी को हमें 3 में लगाना हो तो 3 में तो एडजस्टमेंट आता है, तो हम 3 में भी लगा देते हैं। जिसमें कि क्या करते हैं, ये मिरर लगा दिया हमने 15500 का, जो गाड़ी में मिरर लगे हुए हैं वो 5000 के खरीद भी लेंगे, लेस कर लो। बेसिकली जिन MX1 वाले वाला ये देखो, फिर वो बिक जाते हैं भैया। 1 में ये लग जाता है। देखो फोल्डिंग तो सबको चाहिए, तो ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा ना भैया। मतलब भैया सबको मजे दिलाते हैं। MX1 वालों को 3 के मजे है, 3 वालों को 5 के मजे है, 5 वालों को 7 के मजे है। 5 वाले जो वैसे 18 इंच वाले लगाते हैं, जो 5 वाले वो 7 वाले भी तो लगाते हैं, उतरवा के 7 वाले लगाते हैं। सही बात है, सही बात है। और जो बेस मॉडल वाले आते हैं वो MX5 लगा लेते हैं, MX1 MX3 वाले वो ये लगा लेते हैं, और जो MX5 लगा के आते हैं वो ये लगा लेते हैं। सबका एक दूसरे से काम चल रहा है ना, भाईचारा ऑन टॉप है हर चीज में। और क्या क्या इसके अलावा भैया देखो स्टीरियो जो है, एक तो हमने अभी दिखाया था वीडियो में, पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया, सॉरी। हमने 1 का भी स्टीरियो, 1 का तो शुरू से चेंज करते हैं, MX5 का भी करा था, 5 का भी कर दिया, 3 का भी कर दिया, कैनवस भी आ चुका है प्रॉपर, फ्रेम भी प्रॉपर आ चुका है। अच्छा। अब कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। 1 में जुगाड़ करके इसलिए लगाते थे क्योंकि 1 में जो जुगाड़ करके फिटिंग सुंदर लगती है देखने में, ज्यादा बाहर नहीं आता, तो इस वजह से बढ़िया लगता है। तो अब वो भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि फ्रेम लगाना है, फ्रेम लगा देंगे। अगर आप बोलो कि जैसे पहले लगाते हैं वैसे लगाना है, क्योंकि जो ये 13 इंच वाला टैब है ना भैया, ये उसी फ्रेम में अच्छा लगता है, जो ओरिजिनल वाला। तो MX1 वाले भाइयों सिर्फ अपना फ्रेम के पैसे बचा लो और ये उसी पे लगा। नहीं, अगर आप कहते हो कि फ्रेम लगाना है तो हम लगा देंगे, लगा भी देंगे। पियानो में आ रखा है वो,
पियानो में अभी नहीं आया, अभी वैसे ही आया। पियानो करवा देंगे अगर बोलेंगे तो। डायमंड में भैया देखो 464 वाला जो छोटे वाला मॉडल आता है, इसकी कॉस्टिंग अराउंड 8,500 की रेंज में आती है। जो ओरिजिनल डायमंड है TS18 प्रोसेसर 360 कैमरा सिम सपोर्ट 15,500 की रेंज में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये टैब है भैया, इसमें 464 वाला जो है वो आता है आपका 19,500 की रेंज में। इसमें 8/128 6/128 भी आता है, वो 22,500 की रेंज का। और भैया ये ऊपर वाला कौन सा है? ये कौन सा बताऊंगा इसमें, ये डायमंड 11.5 11.5 तो है। ठीक है, मैं ब्रांड इसलिए नहीं बता रहा हूँ भैया कि ये ब्रांडिंग जो हर कंपनी का अलग अलग आता रहता है, हमें जिस हिसाब से वारंटी होती है उस हिसाब से हम लगाते हैं। सही बात, जिस जो हमें बढ़िया वो देता है ना सर्विस, हम उसका लगाते हैं। बिकॉज आप आए, आपकी चीज़ खराब हुई, तुरंत चेंज होके मिल जाओ सीधा है, तुरंत दान महाकल्याण। क्या बात है। इसके बाद बात करते हैं भैया, देखो स्पॉटलाइट है, इसमें सारे डिजाइन है। देखो 3 लेंस वाला भी है, ये प्रोमैन की UFO है छत वाली। अच्छा, ठीक है, ये नॉर्मल वाली सस्ती ये तो भैया रॉक्स वाले भाइयों ने कम लगवाई है, इससे ज्यादा लोगों ने डिफेंडर वाली लाइटें ज्यादा पसंद करी है ना। ये स्पॉटलाइट में बहुत सारे मॉडल है, और तो दिखाया भी नहीं हमने। शॉप में और भी मॉडल पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत लगा सकते हो। इसकी जो रेंज है, प्राइस रेंज है भैया 3,000 से लेके आपके 10,000 12,000 तक के मॉडल है। मॉडल है। और भैया ये जो MID रखी हुई है, MID कंट्रोल होता है। ये क्या काम करती है भैया, क्यों लगाया है भैया? देखो, एक तो पियानो हो जाता है, मैट लग के आता है गाड़ी में। ठीक है, ये पियानो ब्लैक MX1 में तो मैं कहता आता है, MX1 में सब में आता है भैया। अच्छा, सब में आता है। और ना इसमें एक साइड आता है ना सिर्फ? नहीं, दोनों साइड। हाँ, एक साइड, दूसरे साइड पे वो डमी लगा होता है। हाँ। उसमें क्या कर सकते हो आप, जो है ये ना, अभी जो हम जो MID कंट्रोल करते हैं, जो मीटर की डिस्प्ले जो आती है, वो राइट साइड से हम स्विच से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्टीयरिंग पे आ जाता है, हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा और मॉडल्स के अंदर है MX5 में, जैसे दिखने में हमारा टॉप मॉडल जैसा लगता है। और कंट्रोल भी करेगी वो? कंट्रोल करेगा मीटर की डिस्प्ले, क्रूज नहीं चलता है। क्रूज तो चलता ही नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो करेगा ना पूरा। जो वहाँ साइड में बटन जो लगे हुए हैं उसकी जगह यहाँ पे आ जाएंगे, तो हमें साइड से छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलती गाड़ी में कैसे भी छेड़ सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद भी ये साइड वाली लाइट हमारी मिरर वाली लाइट तो भैया फेमस है। ये तो हम लोग 2250 रुपए की शुरू से लगाते आ रहे हैं, थार वाले टाइम से। ठीक है भाई, विद प्राइसिंग है। इससे अच्छी वीडियो कोई आपको देता नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। इससे अच्छा और इससे अच्छा प्राइस क्वालिटी बताया, और हम प्राइस बता के चलते, कोई दिक्कत वाली सही बात है। हम किसी वाली बात नहीं है कि आपको अभी प्राइस बता दिया। शुरू से मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। रिफ्लेक्टर के प्राइस नहीं बताया भैया। 800 का रिफ्लेक्टर है, कोई सा भी डिजाइन लगा कोई भी ले लो। ठीक है। इसके अलावा भैया देखो, ये वाला रूबिकॉन रेंगुलर वाला डिजाइन बोलते हैं, जिसको हम पहले बोलते थे रॉक्स का अपोजिट वाला। ठीक है, ये वाली टेल लाइट पड़ेगी कितनी है भैया आपको? 6,000 रुपए की रेंज की। हाँ जी। ये वाली जो शुरू से लाइट आती है, ये भी 6,000 की रेंज की होती है। पूरी एक्स लेते हो 4,500 की हो गई है भैया। ये वाली जेड लेते हो विद रिफ्लेक्टर 3,800 का है। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे कट ले लो, चाहे प्लेन। लेकिन रॉक्स पे तो भैया ये एक्स वाली ही बढ़िया लगती है, मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है ना। ये एक्स वाली ही बढ़िया लगती है। अब ये इसलिए अच्छी लगती है कि हमारी गाड़ी में सबसे पहले लग गई थी शुरू में आई वीडियो। अभी भैया ये भी टेल लाइट बहुत चल रही है। ये भी चल रही है। हाँ, ये न्यू डिजाइन है तो लोग मांगते हैं। लेकिन ये है कि उससे अच्छा मेरे को लगता है थोड़ी एक्स वाला डिजाइन, जब ये ऑन होती है इतनी प्यारी तरीके से। और जब इसमें भैया मेरे ख्याल से RGB भी आ रखी है। RGB भी है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भैया कामयाब नहीं हो रही है वो, इसलिए मैंने अभी बताया। दिक्कत आ रही है उसमें भैया, दोनों तरीके के ना अलग अलग ऐप्स चल रही है। वो वाली जेड में आई थी, वो तो एक ही ऐप से चल रही थी, वो फिर भी लगी है 2-4 गाड़ियाँ, 2-4 में ही लगी है। मतलब हर किसी को पसंद नहीं आती, तो अपनी पसंद है। लोग वो कहते हैं कि ज्यादा तरंगी सा हो गया, इसे छोड़ दो आप। हाँ, सही बात है। इसके अलावा भैया देखो, अब जो सबसे मेन है, जो सबसे ज्यादा अफीम है, वो है लेडर और बॉक्स। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था कि इसकी प्राइसिंग धीरे धीरे डाउन होगी। पहले हमने 55,000 का लगाया भैया। अभी भी फोन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगा है, आपने तो बोला था कि सस्ती हो गई। भैया सस्ती हो गई ना, 55,000 से 40,000 42,000 की रेंज में 10-15,000 रुपये कम हो गया भैया। अब देखो, इसकी मैं प्राइसिंग बताता हूँ। वैसे इसकी प्राइसिंग खाली लेटर बॉक्स लगाने आते हो, हम लोग ना ये फिटिंग ब्रैकेट नहीं जोड़ते हैं। 42,000 का हम लोग देते हैं इसको फिटिंग करके, जिसमें ब्रैकेट दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर कई बार ये होता है कि और भी काम होता है तो 40,000 का भी लग जाता है भैया। तो इसकी प्राइसिंग आप मेरे से फोन पे ले सकते हो, इसकी जो बेस्ट प्राइस होगा दे देंगे भैया। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अभी मेरे को लग रहा है 2-3 हज़ार और डाउन जाएगा। मेरे ख्याल से लोगों ने ऐसे कर रखा होगा कि लेटर और बॉक्स के प्राइसिंग बता दिए होंगे, जब आप शॉप पे लगवाने पहुंचते होगे तो ये फिटिंग के प्राइस अलग जुड़ जाते हैं। किसी भैया ने बोला था कि भैया मेरे को ना इस ब्रांड का चाहिए। मैंने कहा भैया उस ब्रांड की तो खाली फिटिंग आती है, क्योंकि ये लेटर बॉक्स तो खाकी बॉक्स में ही आता है, इसके बॉक्स पे कोई ब्रांडिंग थोड़ी होती है। तो मैंने उनको समझाना चाहा, वो जितना समझे वो उतना समझे। सही बात है। तो ये भैया देखें, ये फिटिंग तो अलग आती है ना, फिटिंग अलग आती है, फिटिंग की अपनी पैकिंग है। ठीक है ना, तो ये उस कंपनी का थोड़ी है, ये तो अलग है। फिटिंग एक ही बनी है और ये जो है ये अलग अलग बनी है। चलो, तो मतलब यही है कि अगर आपको इसके प्राइस कहीं थोड़े बहुत सुनने में कम लग रहे हैं तो सुनो मत, देखो कि फिटिंग के साथ है कि फिटिंग के बाद है, कैसे है, तो वो देख लो एक बार। बात करते हैं भैया, और क्या बचा हुआ है? एम्बिएंट लाइट हमने सारी बता, अभी ये नहीं बताई एम्बिएंट लाइट। देखो भैया, इसमें बहुत सारे पैटर्न है। एम्बिएंट लाइट में जो 22 पीस वाला सेटअप आता है, अगर कार्डी वगैरह में जाते हैं हम लोग तो 8,000 8,500 की रेंज में लगाते हैं। ठीक है। और अगर यही नॉन कार्डी में भी आ चुका है प्लेन बॉक्स में, तो 6,500 से 7,000 की भी रेंज में आ जाता है। उसके टेक्सचर में फर्क होता है। उसका जो ये रॉक्स है, ये पियानो में नहीं आता। ये ना, ये पियानो में होता है। ठीक है, शाइनिंग भी होता है इसमें,
तो ये देखने में बढ़िया लगता है। ये लो भाई, इसका टेक्सचर भी नहीं आता, बढ़िया है। कार्डी की तो भाई क्वालिटी ही बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कार्डी ने ही निकाला था ये तो, कार्डी नहीं है ना। पहले तो और कंपनी निकाला, कार्डी ने बाद में निकाला, लेकिन जब कार्डी का ही तो फिर और दूसरी नहीं चली नहीं फिर कोई दूसरी, है ना। कार्डी तो कार्डी ही रहेगी भाई। और कुछ बचा भी है? सब कंप्लीट है। कंप्लीट है ये। और थोड़े हमें बम्पर्स के बारे में नॉलेज दे दो। बम्पर वम्पर रखते हो नहीं रखते आप रॉक्स के? तो बिना रखे हुए लगाते हैं। अभी भी दिखा, ये जगह नहीं होती इसलिए खोल नहीं पाते सारे बम्पर। अब बम्पर जितने चाहिए चलो ऊपर दिखा देता हूँ सारे बम्पर। चलो तो भाई बम्पर कौन कौन से हैं इस गाड़ी के लिए? देखो सबसे पहले अगर हमारे को मेटल वाला बम्पर चाहिए तो मेटल में रेंगलर आता है, ठीक है। इसके अलावा मेटल में आपका प्रोमेन भी आता है, ओवरलैंड भी आता है, मॉन्स्टर भी आता है। ये चारों पांचों बम्पर ये हो गए। प्लास्टिक पे जाना है तो प्लास्टिक वाला बम्पर हमारा जो ABS वाला होता है भैया, उसमें रेंगलर वाला डिजाइन ही ज़्यादा चलता है। और उसमें भी फर्क होता है, MX1 MX3 में हमारे थार वाले बम्पर भी लग सकते हैं, ओनली फिटिंग चेंज करके। ठीक है। क्योंकि जो अभी रॉक्स में लग रहा है मेटल वाला बम्पर, वो थार वाला ही बम्पर है, क्योंकि उसमें सेंसर की जगह पहले से आती थी। ठीक है। तो वो 5 में भी लग जाएगा, 7 में भी लग जाएगा। बहुत ठीक बढ़िया। है, यही फर्क होता है। और बाकी अगर हमें प्रॉपर रॉक्स के लिए चाहिए कि भाई 5 में लगाना है तो उसमें सेंसर के होल वाला होल अलग से नहीं करना है, उसमें जगह आती है बम्पर में, वो वाला बम्पर लगता है। तो भाई बेसिकली ये सारी चीज़ें हो गई अब आपकी थार रॉक्स की। और मैं कह रहा हूँ इस जो अपनी माही कार एसेसरीज है ना, यहाँ पर वन स्टॉप है। आपको बम्पर चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही स्टॉप पे बम्पर मिलेगा। आपको स्टेपनी कवर चाहिए पुरानी थार के लिए, वो भी मिलेगा। पुरानी थार की सारी एसेसरीज तो अवेलेबल है ही, नई वाली की भी आपके सामने मैंने दिखाई दी। और ये जो आप एक एक पीस इसलिए देख रहे हो, बताता हूँ जैसे कि देखो ये वाला जो स्टैंड है ना, ये अलग से मत मांगना, नहीं दे पाऊंगा भैया, होती ही नहीं है, ज्यादातर खत्म ही होती है। अच्छा ये इसलिए देखो भैया कई बार ना हम भी कस्टमर को बोलते हैं भैया कुछ और काम कराओगे तो दे दो, देखो मजबूरी है हमारी भी, क्योंकि ये चीज़ तो रेटो रेट ही जाती है और कई बार नहीं रहती। तो हमारी मेरा एक अलॉय पेंट किया हुआ आपके सामने जो हमने उस दिन वीडियो बनाई थी, वो रह गया था क्योंकि हमारे पास ये स्टैंड नहीं था। सही बात है। वो मेरा 12-13 हज़ार। अच्छा वो नहीं लगा था उस दिन? नहीं लगा, 15,000 की MRP वाला अलॉय पेंट हुआ हुआ ब्लैक नहीं लगवाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब स्टैंड नहीं लगेगा तो मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं भाई मैं बताता हूँ कहानी क्या थी। ये वाला अलॉय था ना भैया, इसको भैया ने पियानो ब्लैक कराया था, पियानो ब्लैक करवाया। और हम विश्वास पे कि भैया लगवाएंगे, एंड में जब हमने लड़के से बोला ये ढूंढने के लिए नहीं मिला। गलती नहीं थी भैया देखो मैं तो गलती मानूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं मानूंगा गलती। क्यों? इसमें हमारा खर्चा हो गया, इस खर्चे के पैसे क्या कस्टमर ने दिए? गलती थोड़ी भाई, वो तो हमारी गलती, हमने जब कमिटमेंट किया तो तो हमें देना चाहिए। 2-4 दिन बाद वो चीजें मिल जाती हैं, आ जाती है, पहुंच जाती है भैया, ऐसे नहीं है ना, हर कोई देखो अपना वो बना के आता है। तो भैया ये तो बाहर भी जा सकती है ना चीजें, कोई नहीं, अब वो तो अपनी मर्जी है। हाँ जा सकती हैं। ऐसे ये कभी अगर ऐसा होता है तो भाई टेंशन मत लो, यहाँ से आपको मनीष भैया बहुत अच्छे आदमी है भाई, ये कुरियर करवा देते हैं। और ऐसी चीज़ होती है अगर वो अटपटी चीज़ होती है ना, तो ये खुद ही मना कर देते हैं अपने उससे कि भैया कोई बात नहीं आप उतरवा दो। ऐसे ही अलॉय हमने पियानो ब्लैक करवाए थे, वो उतरे हुए रखे हुए हमारे पास, तो वो अभी तक तो सेल नहीं हुआ। और भी होता है भैया, हम चाहे तो इसको कटवा के भी लगा सकते हैं, बहुत से दुकानदार लगा भी रहे हैं, लेकिन क्या होता है उसमें कैमरे की अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए परफेक्ट चीज़, जो चीज़ काम करेगी बढ़िया। क्योंकि 3500 की 3500 रुपये की चीज़ है, और उस ये लगा लो लोग तो 2.5-3 कैमरे लगा देते हैं। इससे अच्छा आप ये चीज़ लगाओ, परफेक्ट चीज़ है, कंपनी की बनाई चीज़ है, महिंद्रा जेन्युइन चीज़ है, तो ये लगाओ आप। आपको दिक्कत परेशानी जब तक गाड़ी तब तक नहीं होगी। और हम जितने भी आइटम्स आपको दिखाते हैं उनकी 1 ईयर की बेशक से वारंटी होती है, लेकिन वो अब हमारी कोशिश ये रहती है जब तक आप गाड़ी रख रहे हो, अप्रोक्स 4-5 साल तो वो चीज़ें कहीं जाए ही ना, है ना। और जाती भी नहीं है, हमने इतनी सारी थार करके दे दी, अभी तक नहीं जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको इंस्टॉल करानी है, आप लोग मनीष भैया के पास आओ। करोल बाग में भैया की शॉप है, माही कार एसेसरीज के नाम से। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं। आप लोग अपनी थार रॉक्स लेके आओ, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कराओ विद प्राइस विद डिस्काउंट। मैं कहता हूँ मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप विजिट अगर करोगे ना, आप दूसरी शॉप पे जाने के लायक ही नहीं बचोगे। बिकॉज आपको क्वालिटी, आपको रेट, आपको सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कहीं नहीं मिलती। अनबीटेबल प्राइस, अनमैच क्वालिटी वाला जो सीन रहता है ना, जो T सीरीज़ कहता था, वो आपको मिलती है माही कार एसेसरीज पर। फिलहाल भाई जितना भी स्टॉक है ये सारा एक एक सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि स्टॉक हमारे पास इतना, आप कभी विजिट करोगे ना, कभी आपको देखना भी चाहो तो किसी भी चीज़ का स्टॉक आप कितना भी देख सकते हो, हमें कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना भैया। हमारे पास वन स्टॉप, भैया ने इतने सारा चीज़ें, अब थार की तो कर ही रखी थी, थार रॉक्स की भी कर दी है। अभी के टाइम में ना इतना ही हर बंदा सारी गाड़ियाँ नहीं कर सकता। हाँ जी। तो इसलिए जो भी गाड़ी करते हैं 2-3 गाड़ियाँ करते हैं मेन उसका सामान रखते हैं। और इसके अलावा बात करें, ये तो सिर्फ थार में जो सामान लगता है वो है, इसके अलावा डैम्पिंग, म्यूजिक सिस्टम की चीज़ें वो तो हम दिखाते ही नहीं कभी, है ना। हम इसीलिए नहीं दिखाते बिकॉज वो सारी चीज़ें तो किसी छोटी शॉप पे भी अवेलेबल होती हैं, तो हमारी शॉप पे तो इतनी मिल जाएगी आपको, आप गिन नहीं पाओगे। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, प्राइसिंग चाहिए बढ़िया, तो आप लोगों को विजिट करना माही कार एसेसरीज। कुछ बचा भैया? इस वाली वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और फैला देना उन भाइयों तक जो रॉक्स खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं और उन्होंने ये सारे आइटम
नहीं लगवाए। करते वीडियो कैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबान पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जब तपहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू फाड़ा।